हेलो दोस्तों, आरपीसी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरबीएनएल जूनियर असिस्टेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो हमारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएनएल के सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आज की वीडियो से भी आपको एग्जाम में एक दो सवाल मिल सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अब बस 7 ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में। अब केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने का ही टाइम बचा है हमारे पास। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में मैं बनाऊंगा और इसके अंदर आपको सब इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर यूनेस्को की टोटल 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसके अंदर 6 तो फोर्ट्स है और 2 जो है वो अलग है। इसके अंदर सबसे पहली है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, दूसरी है कुंभलगढ़ फोर्ट, तीसरी है गागरोन फोर्ट, चौथी है आमेर फोर्ट। फिर उसके बाद में है जैसलमेर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, फिर उसके बाद में केवलादेव नेशनल पार्क और जंतर मंतर जो कि जयपुर वाला है। दोस्तों, हम इनको एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इसका जो ईयर ऑफ इंडक्शन है ये है 2013, मतलब 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में लोकेटेड है, आप सभी को पता है ये तो आपको। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि ये भारत के सबसे विशालकाय किलों में से एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो बेड़च नदी किनारे स्थित है, और इसके अलावा ये चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव माना जाता है। और ये इंडिया के जो सबसे बड़े विशालकाय दुर्गों में ये एक आवासीय दुर्ग है, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण जो है 7वीं सदी में मौर्य शासकों ने करवाया था। और चित्तौड़गढ़ का अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मान मौर्य था, चित्रांगद मौर्य था, सॉरी। तो आप ये ध्यान रखना। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले तक पहुंचने के लिए 7 अलग अलग प्रवेश द्वार होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 द्वार होते हैं। इनमें से पोडनपाल, पोडनपोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल, राम पोल आदि जो इसमें द्वार शामिल हैं। वहीं इसके बाद मुख्य द्वार जो है वो सूर्य पोल को भी पार करना पड़ता है। यह ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई है, जिनमें 19 मुख्य मंदिर हैं। बेहद आकर्षक महल परिसर है, आपने देखा होगा पद्मिनी महल एटसेट्रा। इसके अंदर ही विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ दोनों हैं। और कार्यता में जल निकाय भी शामिल है, मतलब इसके अंदर तालाब वगैरह भी है। तो इसके अंदर ये तो मेन बात हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। और भी इसके ऊपर आप अगर कहेंगे तो मैं दुर्गों के ऊपर भी इंपॉर्टेंट पे वीडियो ले आऊँगा, आप कमेंट में बता देना। दोस्तों, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो फोर्ट है वो है कुंभलगढ़ फोर्ट। ये कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? तो ये राजसमंद के अंदर है। इसका भी ईयर ऑफ इंडक्शन है जो 2013 है। ये कुंभलगढ़ मेवाड़ के अंदर लोकेटेड है, राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के भी डलवाए थे, जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित करवाया था। वास्तुशास्त्र और मीमांसा के बने द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, इमारतें, वेदी स्तंभ, छतरियाँ, बहुत कुछ यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ है उसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, और यहीं पर महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था, कटारगढ़ के अंदर, बादल महल जूनी कचेरी के अंदर। और इसके अलावा जो महाराणा कुंभा हैं वो पूरे मेवाड़ राज्य पर कुंभलगढ़ दुर्ग से ही नज़र रखा करते थे। और ये कुंभलगढ़ जो है ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर का सीमा प्रहरी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुंभलगढ़ की दीवार जो है उसको भारत की सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। इसकी लंबाई कुल 36 किलोमीटर है, और इस पर माना जाता है कि एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। और इसकी दीवार को बहुत मजबूत माना जाता है। और अबुल फजल ने तो ये भी कहा था इसके बारे में कि अगर अपन कुंभलगढ़ को देखते हैं ना तो अपनी जो टोपी है ना वो पीछे की ओर गिर जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्ट है गागरोन फोर्ट। गागरोन फोर्ट जो है ये एक जल दुर्ग है, मतलब कि ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी ये यूनेस्को साइट में 2013 में शामिल किया गया था, और ये गागरोन डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ के अंदर लोकेटेड है। यह किला विशेष रूप से यूनेस्को की साइट है क्योंकि इसकी अनूठी संरचना के 3 आंगन हैं। आमतौर पर अन्य किलों में 2 आंगन होते हैं, यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिससे किले से शानदार नज़ारा दिखता है। इस किले को बहुत शानदार माना जाता है। आपने अगर राजस्थान का एड देखा होगा तो कुछ भी दिख जाए वो वाला एड है, जाने क्या दिख जाए, वो वाले एड के अंदर गागरोन फोर्ट को ही दिखाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो फोर्ट है वो झालावाड़ के अंदर काली सिंध नदी के
के वहाँ पे बना हुआ है। इसको आप एक बार और अच्छे से इसके बारे में देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्ट है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट का जो आमेर वाला क्षेत्र है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 के अंदर शामिल किया गया था। ये आमेर जयपुर में है। 16वीं सदी से निर्मित और देवी अम्बा के नाम पर यह किला कलात्मक और चतुर स्थापत्य योजना के लिए अनुकरणीय है। मोहता झील की शांति और चारों ओर पाए जाने वाले मौजे, इसके बारे में आप ये लिख रखिए, इसको एक बार देख लेना। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बताए रखे हैं कि इसको अद्वितीय माना था और इसके बारे में ये कहा था कि दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो कछवाहा राजवंश की राजधानी थी वो पहले आमेर ही थी और उसके बाद में उन्होंने जयपुर को कर लिया था। किसने किया था? सवाई जय सिंह ने किया था, वो आप ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्ट आता है हमारा जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट को भी 2013 के अंदर शामिल किया गया था। ये फोर्ट जितने भी हैं लगभग सभी को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अंदर है कि स्वर्ण किले के रूप में भी इसको जाना जाता है। जैसलमेर किले का नाम इसके निर्माण के लिए किए गए बलुआ पत्थरों के रंग के कारण है, क्योंकि ये थार के रेगिस्तान के किला सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान चमकता है। इसके अंदर क्योंकि लाल पत्थर है तो चमकता है। और स्थानीय नाम इसका सोनार का किला है, इसका सोनार का किला माना जाता है। इसके अंदर राजमहल, लक्ष्मी मंदिर, जैन मंदिर ये सब इसमें पाए जाते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर जो है उस पर भाटी राजपूत शासकों का शासन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रणथंभौर फोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2013 में ही यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था। माना जाता है कि सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित यह प्राचीन किला है और यह चौहान वंश का प्रमुख किला है और 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके यहीं पे ही रणथंभौर का जो टाइगर रिजर्व है वो भी है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी। और यहाँ पर ये गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट युद्ध भी हुए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क। इसको घना नेशनल पार्क भी कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है और इसको 1985 के अंदर ही शामिल कर लिया गया था, ये आप ध्यान रखना विशेष रूप से। और इसके अंदर पक्षियों के लगभग 230 नमूने का प्राकृतिक निवास है ये। यहाँ पर साइबेरियन सारस भी आए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव निर्मित और प्रबंधित आर्द्र भूमि यानी कि एक वेटलैंड भी है। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी वेटलैंड्स है अगर आपको ये जानना है, वैसे तो 2-4 ही, ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, जिनमें एक तो ये अपना नेशनल पार्क है ही है, इसके अलावा एक अपनी सांबर झील है, तो उनको रामसर साइट्स भी कहते हैं, वेटलैंड्स है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ये जो है नेशनल पार्क, ये वनस्पतियों, सरीसृपों, उभयचर पक्षियों का घर है। पक्षियों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय जो है सर्दी का माना जाता है। तो जैसा कि IBPS का आप लेवल जानते हो, वो कुछ भी पूछ लेता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि केवलादेव नेशनल पार्क कौन सी दिशाओं में है, तो भरतपुर कौन सी दिशाओं में, तो भाई उत्तर पूर्व में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मेन चीज़ तो ये ध्यान रखना 1985 में था और भरतपुर में है, और इसके अंदर साइबेरियन क्रेन भी आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जंतर मंतर। जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और ये 18वीं शताब्दी में निर्मित पत्थर से बनी वेधशाला प्राचीन भारतीयों के खगोलीय, इंजीनियरिंग और ब्रह्मांड संबंधित कौशल का दावा करती है। दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है, तो ये जयपुर वाला है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 2020 के अंदर ही जो जयपुर की जो दीवार है उसको भी, जयपुर को, पूरे शहर को भी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो उसके बारे में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि जयपुर के बारे में, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को 1-2 बार और देख लिया और याद कर लिया तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम सही हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो मेरे को इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।